Hello dear students, I Rahul Mr. and today we will discuss non-stoichiometric defect. And listen, non-stoichiometric defect, it is the second type of point defect, and we have earlier discussed stoichiometric defect. So listen, today we will discuss non-stoichiometric defect. So what is non-stoichiometric defect? So due to this defect in crystal, the ratio of constituent ions or stoichiometry of ions will not be same. It means जो स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट के कारण किसी क्रिस्टल में जो आयंस का रेशियो होगा या उसकी जो स्टाइचियोमेट्री होगी वो सेम नहीं रहेगी. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल in this type of defect you can observe here electron is trapped in anion vacancy. यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां ट्रैप्ड हुआ है? एनायन वैकेंसी में. इट मीन्स दिस इज एनायन वैकेंसी. यहां पर Na+ के बाद क्या होना चाहिए? Cl-, बट यहां Cl- नहीं है. इट मीन्स यहां पर हुआ क्या है? यहां एनायन वैकेंसी है. इट मीन्स यहां एनायन वैकेंसी है. और अगर एनायन वैकेंसी है तो अगर हम पहले काउंट करें कि कितने Na+ आयन थे, सोल्यूशन 1 2. इट मीन्स 2 Na+ आयन पहले लेयर में, 3 4, 2 दूसरी लेयर में, 5 6, 2 तीसरी लेयर में, 7 8 और 2 हमारे लास्ट लेयर में. इट मीन्स डिफेक्ट अगर यहां पर नहीं था, हमने कंसीडर किया यहां पहले क्या था? Cl- आयन था. इट मीन्स अगर यहां Cl- आयन रहा होगा तो इसमें डिफेक्ट नहीं हुआ होगा. Na+ के बाद क्या होगा? Cl- जब रहा होगा तो यहां डिफेक्ट नहीं रहा होगा. तो हमारे पास Na+ कितने थे? 8 और Cl- कितने थे? ये भी हमारे पास कितने रहे होंगे? 8. क्योंकि हमें पता है एक लाइन में या एक रो में हमारे पास 2 Cl- हैं. और अगर हमारे पास 4 रो हैं तो टोटल कितने Cl- होंगे? 8. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बिफोर डिफेक्ट हमारे पास क्या है? यू कैन ऑब्जर्व Na+ एंड Cl- आर 8 and 8. इट मीन्स अगर दोनों का रेशियो निकालें तो यहां पर कितना आएगा? 8:8. इट मीन्स 1:1. बट लिसन, आफ्टर डिफेक्ट, अब यहां पर डिफेक्ट आ चुका है क्रिस्टल में. अब यहां अगर डिफेक्ट आ जाएगा तो होगा क्या? Na+ के बाद आना चाहिए Cl-. तो यहां पर Cl- नहीं है, मीन्स एनायन नहीं है. अगर एनायन नहीं है तो यहां पर होगा क्या? एनायन वैकेंसी होगी. क्या होगी? एनायन वैकेंसी. और उस एनायन वैकेंसी में कौन आ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है. इलेक्ट्रॉन आता है तो होता क्या है? यहां पर हम इस डिफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी. यहां पर क्या है? जो एनायन की वैकेंसी आई थी उसमें कौन आ गया है? इलेक्ट्रॉन आ गया है. क्यों आ गया है? क्योंकि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है? मेंटेन रहती है. अगर Cl- चला गया तो पूरे क्रिस्टल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या लगाना? हमने क्या डाल दिया? इलेक्ट्रॉन डाल दिया, जिससे कि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिफेक्ट के बाद भी क्या रहती है? मेंटेन रहती है. तो होता क्या है? आप देख सकते हैं कि अब जो डिफेक्ट के बाद Na+ आयंस हैं वो कितने हो गए? इट मीन्स आफ्टर डिफेक्ट हुआ क्या? यू कैन ऑब्जर्व आफ्टर डिफेक्ट हाउ मेनी Na+ आर देयर? अब हमारे पास Na+ कितने हो गए टोटल? ये हमारे सेम ही रहेंगे क्योंकि Na+ आयन
कोई भी मिस नहीं हुआ है क्रिस्टल से, बट Cl माइनस आयन ये चेंज हो जाएंगे, ये 8 की बजाय हो जाएंगे कितने 7। इट मीन्स यहां पर जो Na प्लस और Cl माइनस आयन का रेशियो है दैट इज 8:7 होगा। इट मीन्स यू कैन से this defect is type of non-stoichiometric defect because the ratio of constituent ions will not be remain same due to this type of defect. It means इस टाइप के डिफेक्ट के कारण होता क्या है, जो रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस होता है जिसको स्टाइचियोमेट्री भी कहते हैं, स्टाइचियोमेट्री ऑफ आयंस या रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस, जो कि यहाँ रेशियो ऑफ Na प्लस और Cl माइनस आयन है, क्योंकि यही इस क्रिस्टल के क्या है कंस्टिट्यूएंट आयंस है, यही क्रिस्टल को बना रहे हैं। सो रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस विल नॉट बी सेम ड्यू टू दिस डिफेक्ट। आप देख सकते हैं इस डिफेक्ट के कारण हो क्या रहा है, जो हमारे पास पहले रेशियो था कंस्टिट्यूएंट आयंस का, मीन्स Na प्लस और Cl माइनस आयन का, वो पहले कितना था 8:8 और अब कितना हो गया 8:7। इट मीन्स द रेशियो ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन will not be remain same. So listen, so this type of defect is called as non-stoichiometric. It means यहाँ पर stoichiometric same नहीं रहेगी. So this type of defect is called as non-stoichiometric defect. And listen, it occurs by two type. It means ये दो कारणों के द्वारा होता है। पहला क्या, by listen, first one is it is of two type. First one is metal excess defect. पहले डिफेक्ट को कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट. सो लिसन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक. एंड लिसन, सेकेंड वन इज मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट. इट मीन्स जो नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट है, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज metal excess defect and second one is metal deficient defect. So what is metal excess defect? So metal excess defect, it is a type of non-stoichiometric defect and it occurs, this defect occurs in the crystal by increase of metal ion. By increase of metal ion. Excess means increase. It means ये जो डिफेक्ट है, ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये क्रिस्टल में क्यों होता है, क्योंकि क्रिस्टल में नंबर ऑफ मेटल आयंस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू एन आयन. इट मींस फॉर एग्जांपल लिसन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज क्रिएटेड बाय टू टाइप. इट मींस जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इसको दो तरह से क्रिएट किया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें मेटल ज्यादा हो जाए, इसको दो तरह से किया जा सकता है. पहला क्या है, बाई एनायन वैकेंसी. इट मींस किसी क्रिस्टल में क्या हो कि कोई भी एनायन मिस हो जाए. अगर किसी क्रिस्टल में कोई एनायन मिस हो जाएगा तो नंबर ऑफ Na प्लस आयन या नंबर ऑफ कैट आयन या नंबर ऑफ मेटल आयन ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे. और अगर नंबर ऑफ मेटल आयन ज्यादा हो जाएंगे तो इस डिफेक्ट को कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल लिसन, लाइक NaCl. NaCl, it is a salt and listen, this salt may show metal excess defect. Why and how? So listen, because when NaCl is heated, when NaCl salt is heated, in the presence of sodium vapor, then listen, होता क्या है जब NaCl salt को हीट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम वेपर की प्रेजेंस में, तो होता क्या है जो Na सोडियम वेपर है इसके एटम क्या करते हैं, एक Na प्लस आयन देते हैं
और एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये जो Na+ आयन आया है सोडियम वेपर से, ये Na+ आयन क्या करता है, इस NaCl क्रिस्टल के एक एनायन, एक Cl- एनायन को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। इट मींस Na+ क्या करेगा, एक Cl- एनायन को इस क्रिस्टल से, उसकी लैटिस साइड से बाहर निकाल लेगा, और बाहर निकालने के बाद वो बनाएगा क्या, बना लेगा वो कहीं बाहर ले जाकर NaCl। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इसका मतलब यहां से Cl- निकला तो यहां पर एनायन वैकेंसी आ जाएगी, और ये एनायन वैकेंसी आएगी तो अब क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां से Cl- आ चुका है, निकल चुका है, Cl- निकल चुका है, तो पूरे क्रिस्टल पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इट मींस यहां पर हमको करना क्या पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर ऑक्युपाई करता है, इट ऑक्युपाइज एट एनायन वैकेंसी। इट मींस जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है वो कहां पर ऑक्युपाई करता है, इस एनायन वैकेंसी पर ऑक्युपाई करता है। और ये इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड है। ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिसन, दिस क्रिस्टल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये जो क्रिस्टल है ये हमारा Na+ के कारण ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना, 1। सो लिसन, दिस क्रिस्टल इज पैरामैग्नेटिक आफ्टर this defect, and listen, when this electron get occupied at anion vacancy, then listen, this is called as F center or color center. F center is also called as Farber-Genter center. F means Farber-Genter. It is a German word and it means what, it means color. इट मीन्स एफ सेंटर मीन्स कलर सेंटर। इट मीन्स इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता क्या है, जो हमारा क्रिस्टल है वो क्या शो करता है, कलर शो करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज एफ सेंटर और कलर सेंटर। एफ मीन्स फार्बर-जेंटर सेंटर। दिस इज अ जर्मन वर्ड। नाउ लिसन, NaCl. So I hope you understood it. In case of NaCl, anion vacancy is created when NaCl is heated with sodium vapor. Then listen, this sodium vapor atom loses their electron and it form Na+ ion. At obtained Na+ ion trap one anion from NaCl crystal, and there will be anion vacancy, and in this anion vacancy this electron get trapped to maintain electrical neutrality of crystal. So listen, electron trapped in anion vacancy, and due to this presence of unpaired electron, this is called as F center or color center, because color of crystal occurs due to this unpaired electron, due to this defect. So listen, this is called as color center of or F center, and listen, due to presence of unpaired electron, it is paramagnetic. Now, second thing, metal excess defect can also be observed by including extra interstitial cation into crystal lattice. It means अगर हम किसी क्रिस्टल लैटिस में एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल कैटायन डाल दें, या हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल साइट पर अगर हम एक बाहर से कैटायन लाके डाल दें, तो भी क्रिस्टल में क्या होगा, मेटल आयंस बढ़ जाएंगे। और मेटल आयन अगर बढ़ गए तो भी हमारे पास कौन सा डिफेक्ट रहेगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट रहेगा। इट मींस मेटल एक्सेस डिफेक्ट को दो तरह से किया जाता है। पहला है बाई
it occurs by two types. First by anion vacancy and second by extra interstitial cation. तो हमने देख लिया anion vacancy क्या है. Solution, its example will be of Schottky defect. इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो Schottky defect की तरह ही होते हैं. For example, you can see NaCl, KCl, CsCl, AgBr. These are the examples of metal excess defect by anion vacancy. Now we will discuss by extra interstitial cation. So आप listen, you can observe this is ZnO crystal. आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है. Its constituent atoms are, in case of ZnO, we all know that constituent atoms are Zn+2 and O2-. ZnO जो हमारा क्रिस्टल है उसके दो आयंस होते हैं कंस्टिट्यूएंट आयन जो कि इस क्रिस्टल को बनाते हैं. पहला Zn+2 और दूसरा O2-. तो हम देख रहे हैं कि जो Zn+2 है और O2- है या ऑक्साइड आयन है और जिंक आयन है, ये अल्टरनेट पूरे क्रिस्टल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एंड वी ऑल नो दैट दिस सेंट्रल साइट इज कॉल्ड एन इंटरस्टेशियल साइट. हमें पता है इन चार आयंस के बीच में ये जो बीच वाली साइट होती है इसे इंटरस्टेशियल साइट कहते हैं. इसी तरह इन चार आयन के बीच में जो साइट होगी इसे भी इंटरस्टेशियल साइट कहते हैं. तो होता क्या है, अगर कोई भी मेटल आयन, इट मीन्स बाहर से कोई Zn+2 आयन क्या हो, किसी इंटरस्टेशियल साइट में पहुंच जाए तो होगा क्या, इस ZnO के क्रिस्टल में नंबर ऑफ जिंक आयंस की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी. और अगर नंबर ऑफ जिंक आयंस क्रिस्टल में बढ़ गए, इट मीन्स डिफेक्ट कैसा बोला जाएगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. क्योंकि नंबर ऑफ मेटल आयंस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं या एक्सेस में है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड इट अकर्स बाय एक्स्ट्रा इंटरस्टेशियल कैटायन. और ये क्यों जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंटरस्टेशियल साइट पर कैटायन आ जाता है. यहाँ पर एक इंटरस्टेशियल साइट पर एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है जो कि यहाँ पर जिंक आयन है. और हमें पता है ये इंटरस्टेशियल साइट पर आ जा रहा है क्योंकि जिंक आयन का साइज क्या होता है, छोटा होता है. तो ये आसानी से क्या करता है, इन चार आयंस के बीच में जो इंटरस्टेशियल साइट है उसके बीच में आ जाता है, जिससे कि इस क्रिस्टल में क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है. क्योंकि मेटल आयंस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे कि इस क्रिस्टल की स्टाइचोमेट्री पहले की तरह नहीं रह जाती है. क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ Zn+2 आयन और नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन ये अब कितने हो जाते हैं, पहले Zn+2 आयन और ऑक्साइड आयन का रेशियो था कितना, 8:8. बट जैसे ही Zn+2 आयन बाहर से एक और एंटर करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर रेशियो हो जाएगा, Zn+2 आयन एक बढ़ जाएगा तो रेशियो हो जाएगा Zn+2 और O2- का 9:8. और पहले कितना था, 8:8. इट मीन्स बिफोर डिफेक्ट द रेशियो ऑफ Zn+2 एंड O2- आयन इज 8:8 एंड आफ्टर डिफेक्ट रेशियो ऑफ Zn+2 आयन एंड O2- इज 9:8. Solution, you can observe the stoichiometry or ratio of these constituent ions get changed. Solution, this defect is a type of non-stoichiometric defect. इसलिए ये डिफेक्ट भी किस में आएगा, किसकी कैटेगरी में आएगा, नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में आएगा. बिकॉज स्टाइचोमेट्री ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस और रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस आर नॉट सेम. तो होता क्या है, यहां पर जो Zn+2 आ जाता है, इट मीन्स एक्स्ट्रा जो है कैटायन जब आ जाता है कहां पर, इंटरस्टेशियल साइट पर, तो होता क्या है, पूरे क्रिस्टल पर 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है. इस 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है कौन, 2 इलेक्ट्रॉन. और ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर
इन्हीं दो अदर इंटरस्टेशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो क्रिस्टल पर जो चार्ज आता है +2 एक्स्ट्रा इस इंटरस्टेशियल कैटायन के कारण वो +2 चार्ज इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। इट मींस जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो हमारी क्रिस्टल में मेंटेन रहती है। इट मींस अगर उसमें एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा इंटरस्टेशियल साइड पर तो क्रिस्टल पर 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ Zn+2 आयन एंटर करेगा तो क्रिस्टल पर 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। उन 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम करेंगे क्या, हमें पता है कि ये 2 पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होगा। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते हैं, किन्हीं अदर इंटरस्टेशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे कि ये 2 पॉजिटिव चार्ज पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण और क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, ये इसके नाम से ही क्लियर है। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या होता है, वी ऑल नो दैट द डिफेक्ट इन विच मेटल गेट लेस। इट मीन्स एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें मेटल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आर देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ मेटल आयंस। इट मीन्स वहां पर जो मेटल आयंस है उनकी कमी हो जाती है। सॉल्यूशन दैट डिफेक्ट विल बी कॉल्ड एज मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। सॉल्यूशन मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, इट इज सेकेंड टाइप ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इट अकर्स बाय 2 टाइप्स। ये 2 कारणों के कारण होता है। फर्स्ट बाय कैटायन वैकेंसी, या तो कैटायन में कैटायन की वैकेंसी आ जाए। इट मींस अगर कैटायन की वैकेंसी आ जाएगी मींस वहां से कैटायन निकल जाएगा, किसी क्रिस्टल से कैटायन कम हो जाएगा, किसी क्रिस्टल से अगर कैटायन कम हो जाएगा तो मेटल आयन कम हो जाएगा। इट मींस मेटल डिफिशियंसी आ जाएगी। इट मींस वो किस टाइप का डिफेक्ट होगा, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। सेकेंड बाय एक्स्ट्रा इंटरस्टेशियल आयन। इट मींस अगर किसी क्रिस्टल में बाहर से हम इंटरस्टेशियल साइड पर एनायन डाल दें तो भी क्या होगा, बाहर से अगर एनायन डाल देंगे तो नंबर ऑफ एनायंस बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ एनायंस अगर बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ मेटल आयंस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। इट मींस दैट इज कॉल्ड एज मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो उस क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट होगा, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। बट लिसन, दिस डिफेक्ट इज रेयरली ऑब्जर्व्ड। इट मींस ये जो डिफेक्ट होता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा इंटरस्टेशियल एनायन, ये बहुत कम ऑब्जर्व होता है, बिकॉज जो एनायन का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, और अगर एनायन का साइज बड़ा होगा तो हमारी इंटरस्टेशियल जो साइट होती है वो एनायन उस इंटरस्टेशियल साइट में इंटर नहीं कर पाएगा, और इंटर अगर नहीं कर पाएगा तो इस टाइप का डिफेक्ट हमें ऑब्जर्व कम देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट बाय एक्स्ट्रा इंटरस्टेशियल एनायन, इट इज रेयरली ऑब्जर्व्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो डिफेक्ट है ये बहुत कम ऑब्जर्व होता है, क्योंकि एनायन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो एनायन हमारा इंटरस्टेशियल साइट के अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए ये डिफेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। नाउ वी विल डिस्कस बाय मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट किसके कारण जो जनरेट हुआ है, बाय कैटायन वैकेंसी के कारण। इट मींस किसी भी क्रिस्टल में अगर कैटायन वैकेंसी आ जाती है तो नंबर ऑफ मेटल आयंस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां एक कैटायन जो है अगर मिस है, इट मींस वो अपनी लैटिस साइड पर नहीं प्रेजेंट है। इट मींस वहां कैटायन वैकेंसी होगी, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है। सॉल्यूशन, बाय कैटायन वैकेंसी नंबर ऑफ मेटल आयंस डिक्रीजेज इन द क्रिस्टल एंड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो जाहिर सी बात है अगर मेटल आयन घट जाएंगे पहले से
डिफेक्ट के बाद अगर नंबर ऑफ मेटल आयंस अगर कम हो जाएंगे, इट मीन्स जो रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस है वो भी चेंज हो जाएगा। सो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट इज आल्सो अ टाइप ऑफ नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसलिए जो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट होता है ये भी किस टाइप का डिफेक्ट है? नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट है। सॉल्यूशन, द एग्जांपल ऑफ मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट बाय कैटायन वैकेंसी इज FeO. These are very important example for your exam. FeO, FeS, NiO. All these are examples of metal deficient defect by cation vacancy. So listen, there is a crystal of FeO. यहाँ पर FeO का क्रिस्टल है and we all know that this crystal is obtained by Fe+2 ion and O2 minus ion. It means ये जो क्रिस्टल है उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस कौन कौन से हैं? Fe+2 आयन है और दूसरा O2 माइनस आयन है। तो होता क्या है आप देख सकते हैं, हमने जहां पर 3 डॉटेड लाइन दिखाई है वहां पर आप देख सकते हैं जो डिफेक्ट है वो इन्हीं 3 लैटिस साइड में ऑब्जर्व हुआ है। अब कहां ऑब्जर्व हुआ है ये हम डिस्कस करते हैं। सो लिसन, वी ऑल नो दैट FeO क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड बाय Fe+2 आयन एंड O2 माइनस आयन। इट मीन्स FeO के कंस्टिट्यूएंट आयन जो है Fe+2 आयन है और O2 माइनस आयन है जो कि इस क्रिस्टल को बना रहे हैं। तो Fe+2, so there will be alternate arrangement of Fe+2 and O2 minus ion. So you can observe. But listen, you can see when 3 Fe+2 ion get replaced, REPLACED, when 3 Fe+2 ion get replaced by 2 Fe+3 ion, it means जब FeO क्रिस्टल से 3 Fe+2 आयन रिप्लेस किए जाते हैं 2 Fe+3 आयन से, तो होता क्या है आप देख सकते हैं यहां पर Fe+2 आयन आना चाहिए O2 माइनस आयन के बाद, और यहां पर Fe+2 आयन आना चाहिए, और यहां पर भी Fe+2 आयन आना चाहिए। तो हमने किया क्या, सबसे पहले आपको समझाने के लिए मैं यहां से Fe+3 आयन हटा दे रहा हूं। सो लिसन, यहां पर 3 Fe+2 आयन निकल गए हैं और इनको कौन रिप्लेस करता है? 2 Fe+3 आयन। बट हाउ, लेकिन कैसे? क्योंकि सॉल्यूशन, बिकॉज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल आफ्टर डिफेक्ट विल रिमेन सेम। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है क्रिस्टल की वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। इट मीन्स अगर यहां से 3 Fe+2 आयन निकल गए, अगर 3 Fe+2 आयन अपनी अपनी लैटिस साइड से निकल जाएंगे तो होगा क्या? क्रिस्टल से टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा? 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स क्रिस्टल से 6 पॉजिटिव चार्ज निकल गया। तो हमको करना क्या पड़ेगा? इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, और वो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कौन करता है? ये 3 Fe+2 आयन ये रिप्लेस किए जाते हैं या ये रिप्लेस हो जाते हैं इस डिफेक्ट में, इससे 2 Fe+3 आयन से। तो आप देख सकते हैं 2 Fe+3 आयन जब इस क्रिस्टल में आ जाएंगे तो यहां पर जो चार्ज होगा 2 3 6, इट मीन्स 6 पॉजिटिव चार्ज फिर से क्रिस्टल में आ जाएगा, जिससे कि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी। इट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं 3 Fe+2 आयंस गेट रिप्लेस्ड बाय 2 Fe+3 आयन इन FeO क्रिस्टल। सॉल्यूशन होगा क्या? अगर 3 Fe+2 आयन को हमने हटा दिया
और उनको रिप्लेस कर दिया दो Fe+3 आयन से। सो दिस इज फर्स्ट Fe+3 आयन एंड दिस इज सेकेंड Fe+3 आयन। तो जो तीसरा Fe+2 आयन निकला था, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां इस लैटिस साइड पर कोई भी कैटायन नहीं होगा। इट मीन्स देयर विल बी कैटायन वैकेंसी। इसका मतलब यहां पर कैटायन वैकेंसी हो जाएगी। अगर कैटायन वैकेंसी हो जाएगी तो हम कह सकते हैं मेटल की कमी हो जाएगी, क्योंकि कैटायन मेटल ही होगा, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो कैटायन वैकेंसी आने के कारण यहाँ पर मेटल की में कमी आ जाएगी, और मेटल में कमी आई तो इसे बोलेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इसलिए ये किस टाइप का डिफेक्ट है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, एंड इट अकर्स बाय कैटायन वैकेंसी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या जनरेट हो रही है? कैटायन वैकेंसी जनरेट हो रही है। और हम देख सकते हैं 3 Fe+2 आयन निकले तो हमारा चार्ज कितना कम हो जाएगा? चार्ज हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था वो कितना कम हो जाएगा? 3 2 जा 6। तो हमें बाहर से हम कौन सा आयन रिप्लेस कर रहे हैं? Fe+2 आयन को किस आयन से रिप्लेस कर रहे हैं? Fe+3 आयन से। अब हमें पता है +6 चार्ज कम हुआ है, तो हमें +6 चार्ज को ही बाहर से डालना पड़ेगा। तो हमें कितने Fe+3 आयन डालने पड़ेंगे? 2 Fe+3 आयन डालने पड़ेंगे, ताकि हमारा चार्ज क्या रहे? बैलेंस रहे, बिकॉज 2 3 जा 6। इसका मतलब अगर हम 3 Fe+2 को 2 Fe+3 आयन से रिप्लेस कर देते हैं तो जो चार्ज रहता है वो बैलेंस रहता है, या क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सो लिसन, in this type of defect a cation vacancy is created, and due to this cation vacancy this defect is called as metal deficient defect। इस cation vacancy के कारण होता क्या है? एक जो लैटिस साइट है उस पर नंबर ऑफ मेटल आयंस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, और इस मेटल आयन के कम होने के कारण होता क्या है? यहाँ पर मेटल आयन नहीं होता है। इसके कारण होता क्या है? इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। सो लिसन, द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर FeO, FeS and IO। सो लिसन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय anion वैकेंसी। द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज NaCl, and NaCl give 2 constituent ion, Na+ ion and Cl- ion। So listen, I hope you understood it very well। And last type of metal deficient defect by extra interstitial anion we have discussed earlier। This type of defect is rarely observed, because अगर इंटरस्टिशियल साइड पर कोई एक्स्ट्रा एनायन बाहर से आ जाता है तो ऐसा आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनायन का साइज बहुत बड़ा होता है कैटायन के कंपैरिजन में। जैसे हमने देखा था यहाँ पर एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल कैटायन, यहाँ पर क्या हो रहा था? एक इंटरस्टिशियल साइड पर कैटायन बाहर से आ गया था। अगर कैटायन आ जाएगा बाहर से तो होगा क्या? स्टाइचोमेट्री क्रिस्टल की चेंज हो जाएगी, या रेशियो ऑफ मेटल आयंस चेंज हो जाएगा। रेशियो ऑफ मेटल आयन एंड एनायन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये डिफेक्ट क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि यहाँ बाहर से इंटरस्टिशियल साइड पर कैटायन आ सकता है, क्योंकि कैटायन का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है एनायन के कंपैरिजन में। तो ये इजीली क्या होता है? इस इंटरस्टिशियल साइड में डिस्प्लेस हो जाता है। बट जो एनायन होता है इसका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। अगर बड़ा होगा तो ये इजीली जो है ये इस इंटरस्टिशियल साइड में डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, इसलिए ये डिफेक्ट हमें बहुत कम ऑब्जर्व होता है। नाउ वी विल डिस्कस last type of point defect, and it is impurity defect। So listen, so all of you understood it
I hope. Now we will discuss impurity defect. So what is impurity defect? तो impurity defect क्या है? सॉल्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट में होता क्या है कि कोई भी इम्प्योरिटी क्रिस्टल में बाहर से आ जाती है, जिससे कि कोई ना कोई वैकेंसी क्रिएट होगी क्रिस्टल में. इट मींस वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू फॉरेन एलिमेंट. सॉल्यूशन इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इट इन्वॉल्व्स वैकेंसी विच इज क्रिएटेड ड्यू टू फॉरेन एलिमेंट. फॉरेन मीन्स कोई बाहर का एलिमेंट. अगर हम फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक NaCl is doped by SrCl2. इट मीन्स अगर NaCl क्रिस्टल में किसकी डोपिंग की जाए? SrCl2 की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग? डोपिंग मीन्स एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी. डोपिंग मीन्स क्या होता है? इम्प्योरिटी को ऐड करना क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है. सो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इनटू द क्रिस्टल इज कॉल्ड एज डोपिंग. सो NaCl इज डोप्ड बाय SrCl2. इट मीन्स SrCl2 जो है वो फॉरेन एलिमेंट है, हम कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि होगा क्या, जो Sr+2 आयन है ये कितने Na+ आयन को ट्रैप करेगा? ये 2 Na+ आयन को ट्रैप करेगा. कहां से? NaCl के क्रिस्टल से. और अगर 2 Na+ आयन को ट्रैप कर रहा है तो क्यों ट्रैप कर रहा है? क्योंकि Sr पर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है. तो ये एक Na+ को ट्रैप नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक Na पर +1 चार्ज है. तो हमें पता है क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिफेक्ट के बाद क्या रहती है? सेम रहती है. तो ये कितने Na+ आयन को ट्रैप करेगा? 2 Na+ को ट्रैप करेगा या 2 Na+ आयन को ट्रैप करेगा. तो होगा क्या, अगर 2 Na+ आयन फॉर एग्जाम्पल हम इसी क्रिस्टल से समझ सकते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ NaCl. You can see here 2 Na+ ion are replaced by 1 Sr+2 ion. इसका मतलब 2 Na+ आयन ये रिप्लेस हो जाते हैं किससे? एक Sr+2 आयन से. तो अगर 2 Na+ आयन यहां से निकले, फॉर एग्जाम्पल एक Na+ आयन ऊपर वाली साइड से निकल गया और एक Na+ आयन दूसरी लैटिस साइड से निकल गया, और इसकी जगह पर कौन सा आयन आ गया? एक यहां पर वैकेंसी, एक यहां पर वैकेंसी है. 2 Na+ आयन निकले और यहां पर क्या आ गया? एक Sr+2 आयन आ गया. इट मीन्स यहां पर क्या आ रहा है? वी कैन से देयर इज 1 Sr+2 आयन. यहां पर क्या आ गया? एक Sr+2 आयन आ गया. अब क्या हुआ? क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई. 2 Na+ निकले, एक Sr+2 आयन आया, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई. बट आप देख सकते हैं देयर इज जनरेशन ऑफ 1 कैटायन वैकेंसी. लेकिन यहां पर क्या जनरेट हो गया? एक कैटायन वैकेंसी जनरेट हो गई, जिससे कि यहां पर क्या होगा? एक कैटायन वैकेंसी अगर जनरेट हो जाएगी तो क्रिस्टल में क्या आ जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा.
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के कारण या कंस्टिट्यूएंट आयन के कारण, सो दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट. दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. इट मीन्स जो इम्प्योरिटी के कारण Sr+2 जो इम्प्योरिटी थी, इस इम्प्योरिटी के कारण क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया. सो दिस इज अ टाइप ऑफ विच डिफेक्ट? दिस इज अ टाइप ऑफ, ये किस टाइप का डिफेक्ट है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट का टाइप है. क्यों इम्प्योरिटी डिफेक्ट है? क्योंकि इम्प्योरिटी के कारण क्या हुआ है, क्रिस्टल में कैटायन वैकेंसी आई है, या क्रिस्टल में एक आयन जो है बाहर निकल गया है, जिसके कारण होगा क्या, क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाएगा, एक आयन की कमी आ जाएगी, एक कैटायन की कमी आ जाएगी. सो लिसन, दिस इज अ टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इट अकर्स बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन एलिमेंट as Sr+2. it is doped in NaCl crystal. it means अगर SrCl2 को हम इसमें NaCl के क्रिस्टल में डोप कर दें, या SrCl2 की इम्प्योरिटी NaCl क्रिस्टल में मिला दें, तो होगा क्या, एक कैटायन वैकेंसी जनरेट होगी, जिससे कि हमको इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऑब्जर्व होगा.